खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तरफ से बुलाई गई APC से खिताब में गवर्नर का कहना था कि उसूली तौर पर यह APC सूबाई हुकूमत को बुलानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके तो हम खामोश नहीं बैठ सकते थे। पिछले कुछ हफ्तों से खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी का शिकार है। सूबाई हुकूमत का तवील अरसे से परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं हुआ, ये जरूर होना चाहिए। कुर्रम एजेंसी में दर्जनों लोग अपनी जानें खो बैठे, लेकिन सूबाई हुकूमत टस से मस न हुई। अगर हम खुलकर बात ना करें तो डिप्लोमेटिक बातें करते रहें तो हमारे मसाइल कभी हल नहीं होंगे। APC में 16 सियासी जमातों ने शिरकत की है, मगर सूबे की सबसे बड़ी और बरसरे इख्तिदार पार्टी का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस PTI के खिलाफ बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। गवर्नर हाउस में APC सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए है। APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर KP और सूबाई हुकूमत के दावों को एक तरफ रखकर हम हकाइक की बात करें तो कुर्रम में गुज़श्ता चंद दिनों में 125 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। KP के दूसरे अजला की क्या बात की जाए, खुद वजीर आला गंडापुर के जिला DI खान में अमनो अमान की सूरत हाल खतरनाक है। सूबे की माशी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। माली मुश्किलात की वजह से ही सूबाई हुकूमत सेहत और तालीम समेत कई अहम शोबों में मंसूबों पर काम शुरू ही नहीं कर सकी है। खुद सूबाई हुकूमत में शामिल बाज वुज़रा ने भी अपनी ही हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात लगाए हैं। सूबे की 2 दर्जन से ज्यादा जामियात भी माली मुश्किलात का सामना कर रही हैं। असातिज़ा और इंतजामी अमला भी सरापा एहतजाज हैं। बल्दियाती इदारों के मुंतखब नुमाइंदों के पास भी फंड्स नहीं हैं और नाज़मीन एहतजाज पर मजबूर हैं। ये सब कुछ ऐसी हुकूमत में हो रहा है जिसके पास सूबे की 145 नशस्तों में से 90 से ज्यादा नशस्तें हैं। 2018 में भी PTI के पास सूबे की 124 में से 85 नशस्तें रही हैं। 2013 में हुक्मरान PTI 124 में से 58 नशस्तों के साथ सियासी सहारों के साथ हुकूमत कर रही थी, मगर अब गुज़िश्ता 6 साल में PTI की ऐसी कोई मजबूरी नहीं रही कि वो सूबे को गुड गवर्नेंस फराहम ना करे। मगर सूबे के वज़ीर आला सूबाई वसाइल को किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज PTI को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए अपने किसी भी नुमाइंदे को इस APC में अपना मौक़िफ़ रखने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। गवर्नर KP की आज की गुफ्तगू क्या यह साबित नहीं कर रही कि सूबाई हुकूमत वफाक के सब्र का बड़ा कड़ा इम्तिहान ले रही है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। KP में अमन की खौफनाक हद तक बिगड़ती सूरत हाल, APC हुकूमत क़याम अमन में मुकम्मल नाकाम, क्या सूबे को दहशत गर्दों के हवाले कर दें? गवर्नर KP, क्या सूबाई हुकूमत वफाक के सब्र का इम्तिहान ले रही है? इफ्तिखार साहब, खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं, खुद सिक्योरिटी फोर्सेस की इतनी शहादतें वहाँ पर हो रही हैं, फिर माशी माली मामला देखें, मैंडेट मौजूद है KP गवर्नमेंट के पास, PTI हुकूमत के पास। कम से कम आज की इस APC का हिस्सा तो बनना चाहिए था, चाहे किसी पर एतराज़ करते, चाहे तनकीद करते। क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। असूरी तौर पे तो ये बात ठीक है, ये जो इशू है ये बुलाना उनको चाहिए था PTI को, और लोगों से मशावरत करने के लिए, जरगे के लिए कि जो तबाही इस वक्त KPK में हो रही है उस पर काबू कैसे पाया जाए। ये काम उनका था। वो नहीं करना चाहते, वो अपनी गलती को मानना नहीं चाहते। उनकी मसरूफियात और नौयत की हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं इस्तेमाल के लिए बाद अज़ां कि उसकी तलाश में है कि भाई ऐसी हो अपना जैकेट जिसमें से गोली पार ना हो, और अगर हो तो किस जगह की हो, बेल्जियम की हो या इटली की हो। तो उनके मसाइल कुछ और हैं, लेकिन हकीकी मसाइल यही हैं कि वहाँ पे कत्ल आम हो रहा है। ये बात मौलाना फजल रहमान ने कहा, ये खुद दूसरी ANP ने कहा, ये बात अपना हर वो सियासी बाशऊर आदमी वहाँ पे कह रहा है जो वहाँ पे रहता है। यानी पेशावर शहर जैसा जो इलाका है वो बाज़-औक़ात ऐसे हालात का सामना कर रहा है कि वहाँ के रहने वाले खौफज़दा हैं। तो ये सोचना चाहिए कि इसका हल क्या है। वो एक सूबा है और वो सूबा अफ़गानिस्तान के सरहद के ऊपर मौजूद है। ये और बहुत संजीदा मामला है, और अफ़गानिस्तान की सरहद इतनी तवील है कि आप उसको देखें कि वाखान से लेकर नीचे बलूचिस्तान के तक जाती है, और वो तमाम की तमाम हमारे लिए मुश्किलात पैदा करती है। वहाँ की हुकूमत उस बॉर्डर के ज़रिए, ये काम था कि उनकी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं सूबे की, वो उन लोगों की निशानदेही करती, गिरफ्तार करती जो हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं, जो हमारे सिपाहियों को शहीद कर रहे हैं, जो हमारे रेंजर्स के लोगों को शहीद कर रहे हैं। हद तो ये है कि हमला आवर
अब अफगान बॉर्डर से कई मील अंदर आके हमले कर रहे हैं और उन हमलों को रोकना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत एक दफा भी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई, न सिर्फ कि पूरी नहीं कर पाई, अफसोस की बात यह है कि उसकी मजम्मत भी नहीं की और कोई ऐसी इंक्वायरी का आगाज भी नहीं किया। तो ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं कि ये काम गवर्नर को नहीं करना चाहिए। गवर्नर को करना है, या तो गवर्नर तमाशबीन के तौर पे बैठा रहे, तमाशा देखता रहे और ये कत्लेआम वहां पे हो, लोगों का नुकसान हो, चोरियां हो, डाके हो, स्मगलिंग हो, ये नहीं हो सकता। ही हैज टू प्ले अ रोल। अगर आप उसके जो रोल है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो बताएं, दुरुस्त हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दुरुस्त हो गया। मैं कहता हूं उसको हिम्मत करनी चाहिए, वो जाके सूबाई असेंबली में जाके तकरीर करे और सूबाई असेंबली का इजलास बुला के तकरीर करे। ठीक हो गया इफ्तिखार साहब। सूबाई हुकूमत मैंडेट की बात कर रही है, उनका मैंडेट नहीं हमारा मैंडेट, मगर 16 सियासी जमातें बैठती हैं, क्यों नहीं बैठी पीटीआई के कोई भी नुमाइंदा बैठ जाता? माली सियासी मसाइल, एनएफसी अवार्ड, बॉर्डर के मामलात, ट्रेड के मामलात, आबी मिनरल वसाइल, इतनी सारी बातें, आईडीपीज़ की बात, ये सब उन्होंने अपने एलामिया में लिख दिया है। अब हुकूमती जमात मौजूद नहीं सिरे से, ये सब कागज़ पे रहेगा, किसी की तरजीह है, किसी की तरजीह नहीं है। देखिए, अगर हुकूमती जमात मौजूद नहीं थी तो ये सिर्फ हुकूमती जमात का कसूर तो नहीं है। दहशतगर्दी एक ऐसा मसला है जिस पर किसी को भी सियासत नहीं खेलनी चाहिए, चाहे वो गवर्नर साहब हों, चाहे वो वज़ीर आला साहब हों। आप ज़रा स्टैटिस्टिक्स देखिए, इशारिये देखिए। गुज़श्ता महीने में नवंबर में 245 लोग जाँ भाग हुए, जिसमें 68 शहादतें सिक्योरिटी के लोगों की हुई और 50 कैजुअल्टी सिविलियंस की हुई। अगरचे सिविलियंस के लिए भी बहुत महंगा महीना था, यानी सिक्योरिटी के लोग सिविलियन से भी ज़्यादा शहीद हो रहे हैं। बहुत बड़ी कीमत है। हमारे सिक्योरिटी के लोग बहुत कीमती हैं। हमारे जवानों को इतनी बड़ी तादाद में इतनी थोड़ी कीमत के लिए शहीद नहीं होना चाहिए। और उससे पिछले महीने अक्टूबर में भी 62 जो हैं वो सिक्योरिटी के लोग शहीद हुए थे। तो टीटीपी की रिसर्जेंस हुई है, फिर सेक्टेरियन टेंशन्स दोबारा उभर के आए हैं जो कुरम में हुआ है। कितना बड़ा खतरा है पूरे मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां मुख्तलिफ हम अकीदों के लोग इकट्ठे रहते हैं। फिर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हो रहे हैं जिनकी इफ्तिखार साहब ने बात की। कितनी संजीदगी की जरूरत है, लेकिन आप देखिए संजीदगी की कितनी कमी है। पीटीआई का तो यह अलमिया है कि वो तो कभी टेररिस्टों के खिलाफ कोई खुली पोजीशन लेने को तैयार ही नहीं होती। टीटीपी का नाम तो वो मुंह पर नहीं लाते, तालिबान के खिलाफ तो वो बात नहीं करते, साजिशी बयानिए बयान करते हैं, किसी शहीद के जनाजे में नहीं जाते, चाहे वो शहीद कोई पुलिस अफसर क्यों ना हो जो उनकी हुकूमत का अपना मेंबर है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है ऐसे सूबे की हुकूमत के लिए जिसकी अव्वलीन जिम्मेदारी वहां के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ सूबे की नहीं है और ये नाकामी भी सिर्फ सूबे की नहीं है। हम सब नाकाम हो रहे हैं, मरकजी हुकूमत भी नाकाम हो रही है। इसमें गैर मुल्की एंगल भी है, अंदरूनी एंगल भी है, ट्राइब्स का मसला भी है, इतना बहुत कुछ है। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब, लेकिन उसके लिए मिल बैठना ही जरूरी है और कहीं ना कहीं सूबाई हुकूमत को विफाक के साथ चलना है। आपको वो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन